हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने आज सुबह सुबह ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैंने स्क्रीन में यहाँ चार्ट लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे सेंसिबल का डेटा हम कैसे देखते हैं, OI चेंजेस, OI इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम करते क्या हैं उस चीज़ को देखते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं पीसीआर क्या चल रहा है ना। पीसीआर देखने के बाद यहाँ पे देखिए, ये इंडिया विक्स भी दिखाता है, यहाँ इंडिया विक्स दिखाता है, एंड ये जो पीसीआर है एंड ये जो पीसीआर है, दोनों में डिफरेंस है। इसको कभी हम डीपली डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत छोटे समय में बताना थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग में 9:15 को क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है, डेटा एनालाइज करना है। क्या करना है, डेटा एनालाइज करना है। डेटा एनालाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पीसीआर ऑब्ज़र्व करना है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो पीसीआर था ये 0.7 था, ठीक है, 0.7 था। फिर धीरे धीरे आधे घंटे के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, 6.5 तक गया, ठीक है। देख सकते हैं मार्केट जब ओपन हुआ था तो कैसा रिएक्शन किया था। हम थोड़ा सा बैक चार्ट को देखते हैं। देखिए, यहाँ से 7 यहाँ तक आते आते 6 हुआ था, ठीक है, 6.65 अगेन मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक करता है। तो इसको हम क्या समझें कि मार्केट ने क्या किया है, ज़रूर कुछ ना कुछ अपना डेटा चेंज किया है। तो देखते हैं, अगेन यहाँ पे 7 आ गया था। कहने का मतलब मार्केट ने अपना वहाँ से पुल बैक किया है, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार का ट्रेड लेते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रेड मतलब कोई कॉल को बाय करता है, कोई पुट को सेल करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बातों को, ठीक है। डेटा यहाँ पे आपको कैसे पकड़ना है उस चीज़ को ध्यान देना है। आपका डेटा 0.7 है और जो आपका RSI है, देखिए RSI कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसको ध्यान दीजिए, RSI मिड में है, मतलब 50 के अप्रॉक्स में है, ठीक। आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी देखिए RSI इस लेवल पे आया, बिलो ऑफ 30 के नीचे आया। अब यहाँ पे डेटा क्या हो गया था, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे डेटा फिर चेंज होता है। अब ये जो चीज़ें थी ये सारी चीज़ें बदल गई थी। अब क्या हुआ था, यहाँ पे 0.8 हो गया था, ठीक। मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया इस जोन पे, मार्केट देखिए फिर ऊपर की तरफ गया इस जोन पे, एंड अगेन यहाँ पे OI डाटा अपना फिर चेंज हुआ था। फिर 0.6, देखिए मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, 0.6 फिर आ गया था, 6.5 के आसपास था, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे आने के बाद हमने कैसे जाना कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, ठीक। जो भाई साहब पीसीआर को कंटिन्यू एनालाइज कर रहे होंगे उनको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। उस समय यहाँ पर जो पीसीआर है, जब ये वापस पुल बैक करने की तैयारी कर रहा था, तब यही पीसीआर 8 से 8.5 गया, ठीक। फिर उसके बाद 9 तक गया, अगेन ये 9.8 तक गया है। ध्यान दीजिए, 1 तो नहीं गया पूरा, है ना, और गया हो तो शायद उस समय मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 9.8 तक गया है। और जो हमारा पीसीआर है, देखिए अगेन हमारा जो RSI है अगेन बिलो ऑफ 30 है। इसका मतलब बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल को बाय किया होगा और बहुत लोगों ने पुट को सेल किया होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता गया, ये देखिए यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है और किसी का एसएल यहाँ हिट हुआ होगा। एसएल लेना बहुत ज़रूरी है। एसएल लेने से क्या होता है, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप एसएल को क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। और अगर वापस मार्केट रिजेक्ट करता है वहाँ से तो क्या हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। क्या ये डेटा आपके लिए काफ़ी है पैसा बनाने के लिए? अगर फिर भी पैसा आपका नहीं बन रहा है दोस्तों और आप कैपिटल ज़्यादा बड़ा रख रहे हैं, है ना, मैं बायर को तो रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, सेलर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो सेलर दोस्तों के लिए कहता हूँ कि अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं
आप अगर जज नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो देखिए बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, इस जोन पे या फिर 945 को आप आयरन कॉन्डोर बना दीजिए। ठीक है, आयरन कॉन्डोर बना दीजिए। कैसे बनता है, क्या बनता है, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको और भी चीज़ों को बता दूंगा। हाँ, बाकी एडजस्टमेंट तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए फंडिंग ज़्यादा लगती है, मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, अभी हम डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अभी इतने देर से जो भी मैं बताया उससे आपको क्या समझ में आया बताइए। 915 को आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखना है। ये तो मेरे ख्याल से लोग सुबह 8:30 बजे से देखना चालू कर देते हैं, बट अगर आप यहाँ से ग्लोबल मार्केट देखते हैं, ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हैं 9:50 AM को, तो आप ग्लोबल मार्केट छोड़ दीजिए। चलिए, PCR को सबसे पहले ध्यान देना है। ये क्या है, अगर 0.8 के आसपास है, कहने का मतलब आपका मार्केट न्यूट्रल है। 0.7 से नीचे जा रहा है और ये शिफ्ट हो रहा है 6 तरफ, तो मार्केट क्या है, बेरिश है। और अगर यही 0.8 से शिफ्ट हो रहा है 9 तरफ, तो ये क्या है, ये देखिए, ये है बेरिश है, और ये क्या हो जा रहा है, बुलिश हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। और अगर यहाँ पर अगर 0.9 से 1 के तरफ जा रहा है, मतलब इंडिया विक्स जो है इसको तो आपको कंटिन्यू देखना ही देखना है। इंडिया विक्स जो है, आज देखिए इंडिया विक्स कितना था, 10.7 से जाके वापस आ गया 10.52 पे। ठीक है, इंडिया विक्स, अभी इंडिया विक्स को भी कंटिन्यू ध्यान देना है। कहने का मतलब इंडिया विक्स से डिसाइड होता है कि मार्केट आपका जो जिस हिसाब से इंडिया विक्स दिख रहा है, इससे ये डिसाइड होता है कि मार्केट प्लस 120 से 140 के रेंज में मूव करेगा। ठीक है, प्लस 120 या 140, या फिर -120 से -140 तक ही मूव करेगा। अगर आप स्केल लगा के देखें तो शायद मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं कितना सच है। इसको मैं मिटा रहा हूँ डेटा को। ठीक है, देखिए कितना मूव करेगा, किया है मार्केट, उसको देखते हैं। अभी देखिए मैं मेज़रमेंट लगा लेता हूँ, नीचे से देखते हैं या टॉप से देख लीजिए। आज जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, देखिए 124 पॉइंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट जो है इंडिया विक्स के हिसाब से ही मूवमेंट दिया है। -122, मैंने भी यही कहा, 140 के बीच में मूवमेंट देगा, दिया। अभी चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए फिर से दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये इसका लोअर हो गया, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया, 115, 115। तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ, ये देखिए 115, ये प्लस है, प्लस 120 से प्लस 140 के आसपास मूवमेंट देगा। ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये दोनों, ये डिसाइड हो रहा है इंडिया विक्स से। आपको ये सब समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों इंडिया विक्स यही 15 हो जाए ना, 15 हो जाए, तो मार्केट की चाल मतलब मोमेंट चेंज हो जाएगा। यही अगर 20 हो जाए, 20 तो बाद में होगा, 18 के आसपास आ जाए, तो मार्केट का मोमेंट और तेज़ी से ऊपर नीचे प्ले होगा। और यही 20 से 22 हो जाए, तो मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, और हो सकता है उस दिन मार्केट +350 से लेके +400 या 450 तक मूवमेंट दे ऊपर, या -350 से -450 तक मूवमेंट दे नीचे। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है, कब क्या करना है। मैं बिल्कुल आप लोगों को ये सब सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आइए 10,000 से 1 करोड़ कैसे कमाएं। ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, वो सब फेक है, फेक, सब फेक है। ठीक है, हाँ, हो सकता है किसी को गॉड गिफ्ट मिल जाए कि उसको डेटा देखने का बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाए, तो आप लोग डेटा देखना सीखिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डेटा आपको कैसे कैसे देखना है ना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। और इजी वे चाहिए क्या कि कुछ और आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करके दिखाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों, सिर्फ निफ्टी हमारा गोल है। गोल को अपना फिक्स कीजिए, निफ्टी
ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे एक्सपायरी में हम ही कूद जाएँ। थैंक यू दोस्तों।